हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन एपिसोड 171 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन जैसे उस भूत को देखता है वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी आंखें एकदम खुली की खुली और मुंह एकदम बुरी तरह फट जाता है। और तभी वो चिल्ला के कहता है, अरे ये तो भूत है। और दूसरे साइड में जब वो भूत इस तरह से चैन वुजिन को घबराते हुए देखती है तभी वो उसकी तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे ओ बुड़बक, तू शांत हो जा, मैं होटल का मालिक हूँ तो इसीलिए अब तुम शांत हो जाओ। चैन वुजिन जब उसकी ये बात सुनता है लेकिन तब भी दोस्तों वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता, वो बुरी तरह डर रहा होता है। तभी वो होटल का मालिक कहता है, प्लीज यिन शान में इतना ज्यादा शोर मत मचाइए। उस भूत की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। फिर चैन वुजिन को दिखाते हैं, वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस चीज के लिए खेद है, मैं अभी अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और ये कहने के साथ में ही वो वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है, तो अब बताइए आप होटल के मालिक के लिए क्या कह रहे थे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो होटल का मालिक होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और तभी चैन वुजिन उसके कान के पास में घबराते हुए जाकर कहता है, अच्छा मुझे ये बताइए क्या होगा अगर मैं यहाँ पर बहुत जरा शोर मचाऊं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जो होटल का मालिक होता है वो शॉक्ड होते हुए चैन वुजिन से बोलता है, जो बाहर के कल्टीवेटर यहाँ आते हैं और जो नियम का पालन नहीं करते थे वो सारे के सारे यहाँ पर गायब हो गए। उस बंदे की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बुरी तरह घबरा जाता है, उसका चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है, उसके पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो जो मालिक होता है वो एकदम से चैन वुजिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको घूर रहा होता है। जब चैन वुजिन उसको ऐसा करते हुए देखता है तो घबराते हुए कहता है, क्या हुआ आपको, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तभी वो उससे कहता है, तुम आराम से मुड़ना पीछे, ठीक है। और उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन दोस्तों फिर से बुरी तरह डर जाता है। उस होटल के मालिक ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से चैन वुजिन के कांधे के ऊपर एक हाथ आके रख लेता है कोई। और तभी जिस चीज को फील करने के बाद में चैन वुजिन बुरी तरह डर जाता है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। और दोस्तों इस बार तो इतना डर जाता है कि उसके आंख से और नाक से दोनों जगह से पानी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी जिसने हाथ रखा होता है वो कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा दर्द देता है। चैन वुजिन उस चीज को फील करते हुए बहुत ज्यादा कांपना स्टार्ट कर देता है और कांपते हुए कहता है, होटल के मालिक मेरे को बताओ मेरे पीछे कौन है। होटल का जो मालिक होता है चैन वुजिन की इस तरह की हालत को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा बिल्कुल टूट टूट के हंस रहा, वो अपनी हंसी को बिल्कुल रोक ही नहीं पा रहा था, उसके हंस हंस के बिल्कुल आंसू निकल आते हैं बाहर। और तभी वो कहता है, ये सच में पहली बार है जब मैंने इतना कायर कल्टीवेटर देखा है। जब चैन वुजिन पीछे पलट के देखता है तो दूसरे साइड में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उसको डराया होता है। और तभी वो उसको इतना डरते हुए देख के हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये वही है जिसे आपने हाल ही में सबसे अधिक डराने में आप कामयाब रहे हैं। क्या बात है। दूसरा कहता है, अरे ओ तुम वापस जाओ और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाओ। जब चैन वुजिन ये चीज देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही चैन वुजिन शर्म के मारे एकदम पानी पानी हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है जब चैन वुजिन वहाँ पे इतना डरने के कारण शर्मा रहा होता है तभी दूसरे साइड में बाई जॉकिंग और सिस्टम दोनों के दोनों आ जाते हैं और वो भी उसको देख के बुरी तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको देखने के बाद में चैन वुजिन शॉक्ड होते हुए कहता है, बाई जॉकिंग तुम कब यहाँ आई। बाई जॉकिंग चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक के उसको जवाब देते हुए कहती है, अरे मेरे को माफ करो लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना ज्यादा डर जाएंगे। चैन वुजिन जब देखता है कि बाई जॉकिंग इतना ज्यादा मेरी मौज उड़ा रही है, बुरी तरह हंस रही है, तभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, बाई जॉकिंग ये हद से ज्यादा हो रहा है। जब वैसे चिल्ला रहा होता है तभी वहाँ पे जो लोग आ गए होते हैं बाद में उनमें से एक उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, मुझे स्पिरिट मिस्ट्री सेक्ट से चैन वुजिन की उम्मीद नहीं थी, ये सब बातें हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। उस बंदे की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके मुंह से एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है और तभी गुस्से में कहता है, तुम कौन हो। फिर हमको दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है जिसने ये बात बोली थी और हमको बताया जाता है उस बंदे का नाम हुआंग वू ही होता है। और वो चैन वुजिन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, तुम केवल औरतों पर ही अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत करते हो।
उस बंदे की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो लड़ाई करना नहीं चाहता था, इसलिए वो थोड़ा किनारे से निकलने की कोशिश करता है। हाँ ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम इतना ज्यादा प्रॉब्लम पैदा क्यों कर रहे हो। दूसरे साइड में दिखाया जाता है जब चैन वुजिन ने ये बात बोली होती है तभी बाई ज़ोकिंग चैन वुजिन को मुंह चिढ़ा रही होती है, और चैन वुजिन जब सीढ़ी से उतर रहा होता है तभी एकदम से उसका पैर वहाँ पे फिसलता है और अपने आप को वहाँ संभालते हुए बड़े एटीट्यूड में गुस्सा के कहता है, तो तुम वही हो जिसने मेरा नाम पुकारा। और फिर एटीट्यूड में अपनी लिटिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो दूसरा पर्सन जो होता है वो हंसने लगता है और फिर वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैं हुआंग हुई हूँ, बाहरी राज में भूतिया झील के हुआंग परिवार से हूँ। चैन वुजिन उसकी इंसल्ट करते हुए उससे कहता है, ओहो, हुआंग फैमिली जो शेड ऑर्ब को दोबारा बेचकर फिर से अमीर हो गई। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो आदमी साइड में किनारे हटते हुए कहता है, तुम जो चाहो वो कहो, क्योंकि हम आज मिले हैं। और ये कहने के साथ में वो उसकी तरफ देख के गुस्साते हुए कहता है, अब समय आ गया है कि मैं आपको जो तुमने किया उसको वापस करूं। चैन वुजिन उस आदमी की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, क्विंग शेनवू बाहरी राज्य की भूतिया झील ब्रोकन मून सेक्ट से बहुत दूर है। उन्होंने इसका कारण नहीं बताया कि मुझसे किस चीज का बदला लेना चाहते हैं। फिर उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, बीस्ट मिस्ट्री सेक्ट जिसे मैंने पहले ही पार किया था, ये कुछ हद तक उसी के कारण प्रॉब्लम पैदा होने वाली है। तभी वो बंदा चैन वुजिन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। फिर बाई ज़ोकिंग वहाँ पे सामने आकर गुस्सा के चिल्ला के कहती है, हे, वो जिसने आपके दांत ब्रश नहीं किए, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा और तुम बात भी किस बारे में कर रहे हो। बाई ज़ोकिंग की ये बात सुनने के बाद में वो दूसरा आदमी कहता है, लहरों की कॉन्टेस्ट होने से पहले हुआंग फैमिली के कल्टीवेशन के कंपटीशन में शामिल हुए, लेकिन सारे कल्टीवेटर वहाँ पे एकदम से गायब हो गए और आखिरी में हमें पता चला कि स्पिरिट मिस्ट्री सेक्ट ही इसके पीछे था। और ये कहने के साथ में वो चैन वुजिन की तरफ ब्लेम करते हुए कहता है, ये कल्टीवेटर मजाक के योग्य है कि आप जैसा घिनौना व्यक्ति केवल एक औरत के पीछे छिपा रहेगा। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में बाई ज़ोकिंग गुस्साते हुए कहती है, अरे ओए, मजाक के योग्य चैन वुजिन नहीं, मजाक के योग्य तो तू है। तभी चैन वुजिन बोलता है, बाई ज़ोकिंग तुम पीछे रहो। जैसे ही चैन वुजिन ने ये बात बोली होती है, बाई ज़ोकिंग शॉक्ड हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि चैन वुजिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बूम बाम करने वाला है और उसका टेम्पर अब हाई हो गया है। और जैसे ही वो अपने फैन से चैन वुजिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, चैन वुजिन अपनी कलाई को आगे करते हुए उसके फैन से अपने आप को डिफेंस कर लेता है। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।